स्वागत है आपका YouTube चैनल MKH पर। इस वीडियो में हम NCERT की क्लास 9th की बुक बीहाइव की पोएम द रोड नोट टेकन करेंगे। दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। लेट्स स्टार्ट पोएम फर्स्ट ऑफ ऑल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ये 1874 में बोर्न हुए थे और इनकी डेथ 1963 में हुई थी। एन अमेरिकन पोइट, और ये अमेरिकन पोइट थे हु वॉज मच एडमायर्ड फॉर हिज डिपिक्शंस ऑफ द रूरल लाइफ ऑफ न्यू इंग्लैंड। डिपिक्शंस होता है चित्रण करना। इन्हें सबसे ज़्यादा एडमायर इस बात के लिए किया जाता है क्योंकि ये अपनी पोइट्री में सबसे ज़्यादा न्यू इंग्लैंड के ग्रामीण जीवन का चित्रण करते थे। इनकी मोस्टली पोएम रियलिटी ऑफ लाइफ को डिपिक्ट करती है क्योंकि ये रियलिस्टिक पोएट थे। और इनकी इन्हीं पोएम्स में से एक पोएम है द रोड नोट टेकन। दिस इज अ वेरी फेमस पोएम रिटन बाय वेरी फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द पोएम हैज़ ए डीप थॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हमेशा हमारी लाइफ में मैनी अल्टरनेटिव होते हैं और हमें एक अल्टरनेटिव चूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर 10th स्टैंडर्ड हर स्टूडेंट के सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं कि वह ह्यूमैनिटीज, PCM, PCB, कॉमर्स या एग्रीकल्चर एट्सेट्रा कौन सी स्ट्रीम को चूज करे। यह उनके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि वह कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करता है। आफ्टर सेलेक्टिंग वन स्ट्रीम वह ग्रेजुएशन कर लेता है, तब उसे लगता है कि अदर ऑप्शन बेटर थे। उसे लगता है कि कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज की जगह PCM या PCB को सिलेक्ट करना चाहिए था। लेकिन बहुत रेयर चांस होते हैं कि कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद 10th स्टैंडर्ड से दोबारा स्टडी स्टार्ट करे, या फिर हम यह कह सकते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल। हमें लाइफ में सोच समझकर डिसीजन लेने चाहिए। Our future happiness depend on our making the right choice, but it is difficult to be sure about the rightness of our choice. Only our future tell whether our choice was right or wrong. हमारा फ्यूचर ही हमें बता सकता है कि हमारा डिसीजन सही था या गलत था। Introduction of the poem The Road Not Taken. In the poem The road not taken, the road symbolizes our life. इस पोएम में रोड हमारी लाइफ को सिंबलाइज करती है। The poet says that the path that we don't choose in our life is the road not taken. पोइट कहते हैं कि जिस पाथ को हमने चूज नहीं किया वह the road not taken है। He describes his feelings about the choice that he had left in the past. वह पास्ट में हमने जिस रास्ते को चूज नहीं किया उसकी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं। द पाथ विच वी हैव चूजन डिसाइड्स आवर फ्यूचर, आवर डेस्टिनेशन। जिस रास्ते को हमने चूज किया है वह रास्ता हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। द इम्पोर्टेंट मैसेज दैट द पोइट वॉन्ट्स टू गिव इज, पोइट हमें इम्पोर्टेंट मैसेज यही देना चाहते हैं दैट द चॉइस that we make has an impact on our future, कि हमारी चॉइस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है, यानी हमारी चॉइस हमारे फ्यूचर को इम्पेक्ट करती है। एंड इफ वी मेक ए रॉन्ग चॉइस वी रिग्रेट इट, अगर हम गलत डिसीजन ले लेते हैं तो हमें रिग्रेट यानी दुख होता है, बट लेकिन कैन नॉट गो बैक ऑन इट, लेकिन हम उस रास्ते पे वापस नहीं आ सकते। यानी हमने जिस डिसीजन को छोड़ दिया था उस डिसीजन को हम दोबारा नहीं ले सकते। सो वी मस्ट बी वाइज व्हाइल मेकिंग चॉइसेस, इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बुद्धिमत्ता से डिसीजन लेना चाहिए। लेट्स स्टार्ट पोएम। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down, one as far as I could, to where it bent in the undergrowth.
डाइवर्स्ड क्या होता है? सेपरेटेड या डिवाइडेड। वुड मीन्स फॉरेस्ट। येलो वुड का मतलब यहाँ पर ऑटम सीजन को बताया गया है। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। इन लाइंस में पोइट अपनी सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं कि ऑटम का सीजन था और वो जंगल में थे और वहां पर उनके सामने टू रोड्स थी, यानी दो रास्ते थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। लेकिन सॉरी, मैं एक ही इंसान हूं और दोनों रास्तों पे ट्रेवल नहीं कर सकता। एंड बीट वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। मैं अकेला ही यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, और मैं वहां पर काफी टाइम तक खड़ा रहा और सोचता रहा कि मैं कौन से रास्ते को चूज करूं। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। और मैं इतनी दूर तक देखता रहा जितनी दूर तक मुझे दिखाई दे रहा था, मतलब मैं दोनों रास्तों को ऑब्जर्व कर रहा था। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ मीन्स डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बसेज। फॉरेस्ट में प्लांट्स और बसेज होती है ना, झाड़ियाँ। और पोइट कहते हैं कि मैं पाथ को वहीं तक देख पा रहा था जहां पर बसेज और ट्रीज से पाथ का एंड होता है। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Then took the other just as fair. पोइट के सामने दो रास्ते थे और पोइट ने दूसरा रास्ता सिलेक्ट कर लिया। जस्ट एज फेयर मीन्स इक्वली गुड एंड अट्रैक्टिव, यानी पोइट को दोनों रास्ते सेम दिखाई दे रहे थे लेकिन पोइट ने दूसरा रास्ता सिलेक्ट कर लिया। एज हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। बेटर क्लेम मीन्स बेटर ऑप्शन या डिसीजन लेना, और शायद पोइट ने बेटर डिसीजन ले लिया था कि अब वह दूसरे रास्ते पे ही ट्रेवल करेगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। ग्रासी मीन्स अनयूज्ड, वॉन्टेड वियर मीन्स हैड नॉट बीन यूज्ड या लेस ट्रेवल्ड, मतलब कम लोगों द्वारा यूज किया गया। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, और पोइट ने वही रास्ता सिलेक्ट किया था जिसके ऊपर ग्रीनरी थी और जहां से कम लोगों ने ट्रेवल किया था। दो एज फोर दैट द पासिंग देयर हैड वोम देम रियली अबाउट द सेम। वोर्न मीन्स होता है घिसा हुआ। दोनों रास्तों से एक जितने ही लोग गए हुए थे, दोनों की घास कुचली हुई थी और दोनों रास्ते पोइट को सेम दिखाई दे रहे थे। इस स्टंजा में बताया गया है कि पोइट ने एक रास्ता सिलेक्ट कर लिया था और पोइट को दोनों रास्ते सेम दिखाई दे रहे थे। यह तो इस पोएम का लिटरल मीनिंग है, लेकिन इसमें पोइट अपने रियल एक्सपीरियंस को बता रहे हैं कि उनकी लाइफ में एक मोमेंट ऐसा आता है जब उनके सामने टू डिसीजन होते हैं और उन्हें एक सिलेक्ट करना होता है। और इस पैराग्राफ में शायद पोइट अपना डिसीजन ले लेते हैं। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. पोइट ने एक रास्ता सिलेक्ट कर लिया था। इन लाइंस में पोइट बताते हैं कि अगली सुबह दोनों रास्ते बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन होता है वॉक्ड ओवर, और दोनों ही रास्तों पे ग्रास ग्रीन और फ्रेश थी, मतलब दोनों ही पाथ पर लोगों ने वॉक नहीं किया था, क्योंकि अगर वॉक करते तो ग्रास कुचल जाती। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। और अब पोइट एक पाथ को सिलेक्ट कर लेते हैं और अनदर पाथ को नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देते हैं कि मैं अगले दिन उस पाथ पे यात्रा करूंगा। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। येट नोविंग मुझे पता है कि किस तरीके से एक रास्ता दूसरे रास्ते पर ले जाता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। और मुझे डाउट है कि मैं शायद ही उस रास्ते पे वापस कभी आऊंगा। इस तंजा में पोइट बताते हैं कि उन्होंने एक रास्ते को सिलेक्ट कर लिया और एक को छोड़ दिया।
और फिर वो कहते हैं कि जिस रास्ते को मैंने छोड़ा है उस पे मैं फिर कभी वापस आऊँगा, लेकिन फिर वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं उस रास्ते पे वापस कभी आऊँगा, क्योंकि एक रास्ता किस तरीके से दूसरे रास्ते को आगे ले जाता है। इस स्टंजा के थ्रू पोइट अपने रियल एक्सपीरियंस को बताते हैं कि किस तरीके से उनके सामने 2 डिसीजन थे और उन्होंने एक डिसीजन को सिलेक्ट किया था और दूसरे को छोड़ा था। जिस डिसीजन को उन्होंने छोड़ा था उस पर वो शायद ही कभी वापस लौट कर आ सकते हैं। I shall be telling this with a sigh. Somewhere edges and edges, hence 2 roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. I shall be telling with a sigh. Somewhere edges and edges, hence sigh क्या होता है? Deep breath, happily या sadly. Hence means in the future. जैसे ही टाइम बीतता जाएगा, मतलब फ्यूचर में मैं एक गहरी सांस लेते हुए या फिर तो बहुत ही खुशी से या बहुत ही सैडली बताऊंगा, 2 रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, कि किस तरीके से मेरे सामने 2 रोड्स थी, मतलब मेरे सामने 2 रास्ते थे और मैंने उसी रास्ते को सिलेक्ट किया था जिस पे से कम लोग गुजरे हुए थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये सब डिफरेंस था। इस स्टंजा में पोइट बताते हैं कि मैं फ्यूचर में गहरी सांस लेते हुए या फिर तो खुशी तरीके से या फिर बहुत ही सैडली मूड में बताऊंगा कि किस तरीके से मेरे सामने 2 ऑप्शन थे और मुझे एक सिलेक्ट करना था, और मैंने उस रास्ते को सिलेक्ट किया था जिसको बहुत ही कम लोग सिलेक्ट करते हैं, और मेरे लाइफ में जितने भी डिफरेंस है वो सब उसी डिसीजन की वजह से है, और जो डिसीजन मैंने छोड़ दिया था उसके ऊपर मैं वापस कभी नहीं गया, मतलब उसके ऊपर कोई भी वापस नहीं जा सकता। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इस पोएम को हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फेमस पोएम कह सकते हैं, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द रियलिटी ऑफ लाइफ, क्योंकि इस पोएम से हमें पता लगता है कि हमें लाइफ में सोच समझकर डिसीजन लेने चाहिए। Once a man has taken a road, it is difficult for him to come back. एक पर्सन एक रास्ता सिलेक्ट कर लेता है तो उसे उसी रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ता है और हमारा फ्यूचर उसी पे डिपेंड करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल MKH।